करण, आपके साथ इंटरव्यू हो और रैपिड फायर ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, लॉकडाउन वाला रैपिड फायर। लेकिन ये बात अब अनफेयर है कोमल के मैं सवाल दूं और मुझे हैम्पर में क्या मिलेगा? देखो, हम आपका मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। हमारा हैम्पर आपके घर के किस कोने में पड़ा रहेगा वो तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। इससे बढ़िया तो हैम्पर दे ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए बिना तो हैम्पर के करण, मैं इन as सवालों far का जवाब as दे दूंगा। as far as spontaneity is concerned, spontaneity, 1 2 3 में रेट कीजिए। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है इस लॉकडाउन में कि मैं अपने करियर पे कुल्हाड़ी मार ही दूं। As far as connecting with the masses is concerned, masses के साथ कौन सा एक्टर बेहतर कनेक्ट करता है? तो नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन। इस जवाब का मैं एक ही चीज कहूंगा कि तीनों बहुत होनहार टैलेंटेड लड़के हैं, तीनों मेरे बहुत करीब दोस्त भी हैं और मैं चाहूंगा कि तीनों मासेस के हमेशा फेवरेट बने। आगे बढ़िएगा कोमल। अच्छा ठीक है। अब एक्टर्स के साथ आपको काम करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, तो आई लेट दिस पास। अब किस फिल्म मेकर को आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों रिस्पेक्टेबल है एंड रिस्पेक्ट करने लायक है, लेकिन नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन? संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, आदित्य चोपड़ा। अब ये मत कहिए मेरे दोस्त है, ये है, वो है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नंबर्स मैं खुद पूछता हूं लोगों से, लेकिन मैं निर्देशक खुद हूं और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मुझे किसी ने एक नंबर में डाल दिया। तो मैं तीनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा आपसे। जी 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 जी। मेरा सबसे फेवरेट डायरेक्टर इस दुनिया में यश चोपड़ा है। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक करियर दिया है, तो वो इस लिस्ट में हो नहीं सकते क्योंकि वो मेरे करियर के भगवान है, तो उनको मैंने बाहर डाल दिया है। अगर अभी संजय बंसाली और राजू हिरानी के बीच में मैं कहना चाहूंगा, द मोस्ट सिनेमैटिक फिल्म मेकर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मी संजय लीला बंसाली, एंड द बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर एंड राइटर डायरेक्टर इज राजू हिरानी। तो आई वुड से एक सिनेमैटिक दुनिया का देवता है संजय बंसाली, तो एक लिटरेचर लिखने का और स्क्रीन प्ले का करता धरता है, और तीसरा मेरे करियर का भगवान है। तो आपने बहुत 3 सही नाम चुने और मैंने तीनों के बारे में जो कहना था कह दिया। अच्छा, अब इसमें आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। देखो मैं कितना कंसिडरेट हूं। मैं बहुत काइंड है। मैं ऑन द मूव सवाल बदल लेता हूं। अब आपके हिसाब से अक्षय कुमार की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है? कोई भी हो सकती है, बॉक्स ऑफिस हिट हो सकती है, अक्षय एस्थेटिक कुमार हो की सकती है। सबसे बेहतरीन फिल्म मेरे हिसाब से इन द रीसेंट पास्ट, मुझे बहुत सारी फिल्में अक्षय की बहुत अच्छी लगी है, लेकिन क्या वो फिल्म मैं कह सकता हूं, चलो मैं धर्मा प्रोडक्शंस की कोई फिल्म नहीं लूंगा क्योंकि दैट वोंट बी फेयर, वो बायस लगेगा कि मैं अपनी फिल्मों के बारे में, क्योंकि उन्होंने 2 बहुत ही खूबसूरत फिल्में की हैं हमारे लिए केसरी और गुड 2019 में, न्यूज। केसरी और गुड न्यूज। लेकिन जो फिल्म मुझे बेहद पसंद आई एंड आई कॉल्ड हिम इमीडिएट आई सॉ इट वाज मिशन मंगल। मुझे बहुत अच्छी लगी मिशन मंगल। आई लव्ड इट। आई फेल्ट आल्सो आई फेल्ट कि हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार, क्योंकि वो ऐसी स्क्रिप्ट हो सकती थी जो बहुत सारे लीडिंग स्टार्स पढ़ के कहते कि अरे भैया मैं नहीं करना चाहता, ऐसी फिल्म है, बहुत एंसेंबल है, लड़कियों का बहुत तगड़ा रोल है। लेकिन अक्षय कुमार ने इस फिल्म बना के उसका एक हिस्सा बन के, आई थिंक ही हैज प्लेटफॉर्म्ड द फिल्म सो ब्यूटिफुली, एंड आई वुड से कि बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बट बहुत ही ब्रेव डिसीजन था ऑन अक्षय कुमार बिहाफ टू डू दिस फिल्म। सो आई वुड से मिशन मंगल। सुपर्ब। अजय देवगन? I would say Ajay Devgan सिंघम सीरीज इज माय फेवरेट। सिंघम एंड उसके बाद जो सिंघम रिटर्न्स किया है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं ऑफ द सिंघम सीरीज ऑफ अजय देवगन, एंड आई लव रोहित शेट्टी और अजय देवगन का जो कॉम्बिनेशन है। जब भी अजय देवगन फ्रेंचाइज में भी आते हैं, सिम्बा में आते हैं, और मैंने सूर्यवंशी देखी है, he just burns the screen, totally kills it. Wow. दीपिका पादुकोण? I love the दीपिका पादुकोण संजय बंसाली रिलेशनशिप। तीनों फिल्में मैं कहूंगा ट्रिलॉजी जो की थी उन्होंने, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, तीनों फिल्में में दीपिका पादुकोण वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग, परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट, और मैं बिल्कुल फिदा हो गया था इस कॉम्बिनेशन का। सुपर्ब। और आलिया भट्ट की सबसे बेहतरीन फिल्म? राजी।
अनडाउटेडली ये, सॉरी मैं अपनी फिल्म का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे दो फिल्में हैं। एक मैं धर्मा का नाम ले लूंगा क्योंकि आलिया ने कुछ 9 फिल्में की है हमारे साथ, तो एक फिल्म तो बनता है बोलना राजी है, दूसरी है उड़ता पंजाब। वंडरफुल, क्या और काम तीसरी, किया एक्चुअली सॉरी, एक तीसरी फिल्म का नाम बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि गली बॉय में उनका एक रोल था जो वो ना गली की बॉय थी, एक इस किस्म की एंसेम्बल का हिस्सा थी, फिर भी उन्होंने जो बाखूबी निभाया वो पार्ट, वो सफीना का जो किरदार निभाया, तो आई वुड से शी रियली स्टोल माय हार्ट इन दैट फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार हिरानी, जिससे आप सबसे बेस्ट राइटर समझते हैं, सबसे बेहतरीन फिल्म उनकी कौन सी लगी? सबसे बेहतरीन फिल्म विदाउट अ डाउट लगे रहो मुन्ना भाई, उनकी सबसे खूबसूरत फिल्म है वो। इट इज लगे रहो मुन्ना भाई इज हिज बेस्ट रिटन, बेस्ट डायरेक्टेड फिल्म। इट्स अ जीनियस फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, जीनियस फिल्म है वो। फैंटास्टिक। और संजय लीला भंसाली की सबसे बढ़िया फिल्म? अनडाउटेडली हम दिल दे चुके सनम। मेरे लिए हमेशा, जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं फिल्म के बाहर जब आया तो मैंने सीधा आदित्य चोपड़ा को फोन किया एंड आई सेड आई थिंक आई हैव सीन माय बेस्ट फिल्म एवर। मेरा इतना स्ट्रांग रिएक्शन था। ही सेड व्हाट आर यू सेइंग? आई सेड मैं पूरी तरह पागल हो गया था। मैंने इस किस्म की स्टोरी टेलिंग टेक्निक, सिनेमेटोग्राफी, एस्थेटिक ब्यूटी, म्यूजिक, इन सब का मिश्रण देखा ही नहीं था in many years. और I really feel he blew my mind with that film. सुपर। करण, आखिरी सवाल, और इसका जवाब मुझे चाहिए क्योंकि ये टाइट स्पॉट में डालने के लिए नहीं है। आप इंडस्ट्री में सबको जानते हैं, सबके चहेते हैं, सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन 3 ऐसे व्यक्तियों का नाम लीजिए जिनके बारे में आप सबसे पहले सोचेंगे जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, कुछ भी जरूरत आन पड़ी तो 3 पहले नाम आपके दिमाग में किस किस के आएंगे? देखिए, एक तो, दो तो बिल्कुल आई थिंक, एक दिल है तो दूसरा धड़कन मेरे लिए। आदित्य चोपड़ा जो मेरे सिनेमा का, आई थिंक माय एग्जिस्टेंस एज अ फिल्म मेकर इज एट्रीब्यूटेड ओनली टू हिम। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी वजह से मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं। वो मेरे मेंटोर भी हैं और मेरे सबसे करीबी मित्र भी। तो आदित्य चोपड़ा। फिर मेरे इंडस्ट्री में जो भाई हैं, जो मैं भाई बुलाता हूं उनको, वो शाहरुख खान है और उनका पूरा खानदान, गौरी और अब्राम और आर्यन और सुहाना। मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री में अगर ये 2 मेरे पिलर्स हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं तीसरा नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इन 2 पिलर्स की दर्द पर मैं खड़ा हो सकता हूं, तो मैं तीसरा नाम लेना, आई थिंक इन दोनों को डाइल्यूट और डिमिनिश करना होगा। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। नहीं, चलिए, ये 2 तो है, तीसरा छोटा स्तंभ। नहीं, छोटा मैं क्यों बोल, सारे स्तंभ होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे मेरे करीबी रिश्ते हैं, तो मैं तीसरा नाम इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि अगर वो दोनों मेरे स्तंभ हैं तो दूसरे जो इंडस्ट्री के सदस्य हैं वो पूरा वो घर बना देते हैं। तो मैं किसी तीसरा का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि इट वुड डिमिनिश देयर प्लेस इन माय लाइफ।